बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। राधे राधे सब भक्तों को। कार्तिक मातम बहुत सुंदर कथा 11वां अध्याय। श्री गणेशाय। एक समय नारद जी श्री व्यास जी से पूछने लगे, हे व्यास जी, गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से उत्तम क्यों माना गया है? तब व्यास जी ने कहा कि जैसे सब नदियां समुद्र में आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं, 6 प्रकार से भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्री तथा जीविका रहित, ये सब गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। फिर व्यास जी बोले, हे नारद, अब तुम अति पुण्य देने वाला एक पुरातन इतिहास सुनो। उत्तानपाद राजा का पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान और मदिरा पीने वाला था। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया और राजा रानी दोनों ही प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और रानी को भी मदिरा पान के लिए कहा, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि वह रानी को किसी निर्जन वन में छोड़ आएं। और तत्पश्चात राजा रानी के वियोग से दुखी हुआ उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगा, हे राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण करके ले गया है। उसके वियोग से मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए आप उसे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा, महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री को कौन ले गया है और कहाँ ले गया है, तो मैं आपकी स्त्री कैसे ढूंढ कर ला सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, छठा भाग लेकर आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी स्त्री घर में सो रही थी, वहाँ से उसे कोई हर कर ले गया है। मेरी स्त्री घर, अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से ढूंढ कर लाएं। और तब राजा ने कहा कि हे पर मैंने आपकी स्त्री को कभी देखा तक नहीं कि वह कैसे स्वभाव और रूप वाली है। तब ब्राह्मण बोला, वह यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली, कुरूपा, काले रंग की तथा कर्कश स्वभाव वाली है, परंतु मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। तब राजा कहने लगा कि जब आपकी स्त्री कुरूपा और क्रूर स्वभाव वाली है, तो तुम उसे लेकर क्या करोगे? मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लाकर दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है। उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता, उसके वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है और उसके पितर नरकवासी होते हैं। जो मनुष्य वेश्यागामी होता है, उसका कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से भोग नहीं करता, उसके पितर 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर घूम फिर कर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा, जहाँ पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर भी उस ऋषि ने राजा का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बोला, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस कारण आए हो? राजा कहने लगा, मैं, हे मुने, ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हर कर ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ। परंतु आपने अर्घ्य आदि कुछ भी नहीं दिया और न ही किसी प्रकार सत्कार किया, इसका क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, तुम अर्घ्य योग्य देते हुए भी इसमें उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है। जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन से अपने पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञा का पालन करे, वहाँ पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी स्त्री का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है, वहाँ कभी सुख शांति नहीं रह सकती। इतना सुंदर राजा लज्जा युक्त हो पूछने लगा, भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के जानने वाले हो, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को कौन और कहाँ हर ले गया है? ऋषि कहने लगे, राजन, अदिति का पुत्र बलाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को उत्पलावर्त वन में हर कर ले गया है। जाओ और उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग कराओ। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और अपने रथ पर सवार होकर मुनि के बताए हुए मार्ग पर जाकर उत्पलावर्त वन में
जा पहुंचा और वहां जाकर देखा कि एक स्त्री बिलो फल खा रही है। जैसा ब्राह्मण ने बताया था वैसा ही उसका रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो, इस वन में कैसे आई? ब्राह्मणी बोली, मैं आती रात्र ब्राह्मण की पुत्री और विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि बलाक नामक राक्षस मुझको हर कर यहाँ पर ले आया। यहाँ लाने के बाद न तो उसने किसी बात का कष्ट दिया और न ही मेरा अस्तित्व नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी मैं यहाँ अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा, ये ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया है? मुझे तुम्हारे पति ने तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा। ब्राह्मणी ने कहा कि वह इस वन में अमुक स्थान पर गया है। तब राजा ने ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर जाकर राक्षस को देखा और राजा को देखकर वह राक्षस उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, राजन, मुझे क्या आ गया? राजा ने कहा कि हे निशाचर, तू इस ब्राह्मणी को क्यों ले आया है? राक्षस ने कहा, राजन, जो हुआ सो हुआ। अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं प्रसन्नतापूर्वक उसका पालन करूँगा। तब राजा ने कहा कि हे निशाचर, यदि तू इस स्त्री के साथ विवाह करना चाहता है तो देख, यह अत्यंत कुरूपा है। यदि खाने का इरादा है तो वैसा कहे। राक्षस कहने लगा, राजन, मेरे घर में अनेक अप्सराएं हैं, उनको छोड़ मैंने कभी किसी के साथ भोग की इच्छा नहीं की। मैं मांस नहीं खाता, मैं तो केवल पूर्वजन्मों के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। ऐति वह जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहाँ से भगा देता है, क्योंकि सब यज्ञों का वही आचार्य बनता है। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसे उसकी स्त्री को हर लाया, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म का अधिकारी नहीं होता है। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि यह राक्षस भी हमारी ही निंदा करता है। मुनि ने भी हमको अर्धय योग्य नहीं समझा। राजा अपने मन में ऐसा विचार कर ही रहा था कि राक्षस कहने लगा, राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा कि हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर छोड़ाओ और जब हम याद करें तब हमारे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाते ही वह राक्षस उस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ने चला गया। तब राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाल दिया। अब ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे यह पाप दूर हो जाए। तब राजा पुनः उसी मुनि के पास गया और उनसे अपना कर्तव्य पूछा। अब मुनि ने कहा कि राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ देने वाली है। स्त्री के बिना पुरुष को इस लोक और परलोक कहीं पर भी सुख नहीं मिल सकता। स्त्री चाहे कैसे खोटे स्वभाव वाली, मूर्ख, कुरूपा, रोगी और दरिद्री क्यों न हो, पुरुष को उसका सम्मान करना चाहिए। राजा कहने लगा, हे मुने, मैंने अपनी निर्दोष एवं पतिव्रता स्त्री को बिना अपराध त्याग दिया। अब मैं क्या करूं? तो मुनि ने कहा कि राजन, तुम्हारी पत्नी को सतापात नाम के नाग ने वन में घूमते हुए देखा तो वह उसको पाताल लोक ले गया। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है, उसने अपने घर में तुम्हारी पत्नी को छिपा रखा है। यह सुन राजा वहाँ से अपने घर आया और ब्राह्मण को स्त्री सीता अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने बलाक नामक राक्षस को याद किया तो वह तुरंत ही राजा के पास आकर उपस्थित हो गया। बलाक को देख राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी पत्नी को लाने का आदेश दिया। वह राक्षस पाताल लोक गया और वहाँ से राजा की पत्नी को लाकर उसको सौंप दी। तत्पश्चात राजा रानी बड़े प्रेम से रहने लगे। नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रथु, हमने तुमको गृहस्थाश्रम महात्म्य अति विस्तार सहित सुनाया, अब और क्या सुनने की इच्छा है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। अभी 12वां अध्याय। यह कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे, हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म्य का बड़ा उत्तम फल कहा, अब कृपा करके तुलसी का महात्म्य भी कहिए। यह सुनकर नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सह आदि एक क्षेत्र में करवरीपुर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ब्रह्म ज्ञानी, धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करने वाला तथा अतिथि सेवक था। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में उसने सामने से आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखा। बिल्कुल नगन, सूखी देह वाली, आगे को निकले हुए बड़े बड़े और टेढ़े दांत, लाल नेत्र, घुर घुर शब्द करती हुई ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया
उस जल के शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त पूछने लगा, तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है? वह कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण था। मैं उसकी पहली पत्नी थी और मेरा नाम कला था। मैंने तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती और न ही उसके को खाने के लिए अच्छे फल व भोजन देती थी। यह देखकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया था। तब यमदूत मुझको बांध कर यमराज के पास ले गए। तत्पश्चात यमराज को मेरे अच्छे तथा बुरे कर्मों को बताते हुए बोले कि महाराज, इसने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, सदैव अपने पति के साथ द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, यह जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। यह अपने पति के साथ द्वेष रखती थी, इसलिए यह बिष्टा खाने वाली सुकरी की योनि में जाए। इसने आत्महत्या की, इसलिए प्रेत योनि में जाए। इसलिए महाराज मैं 500 वर्ष से इस योनि में फिर रही थी कि भूख और प्यास से दुखी होकर एक वेश्या के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर आई। जैसे ही नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वेश्या के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। घूमते फिरते अब आप मिल गए तो आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके यह बताइए कि इन तीनों योनियों से मेरा छुटकारा कैसे होगा? धर्मदत्त कहने लगा, तुमको देखकर मैं अति दुखित हुआ हूँ। तीर्थ व्रत दान यह कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया है उसमें से आधा पुण्य तुमको दिया, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण ने ज्यों ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र पढ़ा तो वह कलहा प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और प्रसन्नतापूर्वक बोली, भगवान, पाप रूपी समुद्र में डूबती ही मुझको अपने नौका रूप होकर बचा लिया है। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील और सुशील वहाँ आ गए और उसको विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक व्रत के आद्य पुण्य के प्रताप से ही इसको मुक्ति प्राप्त हुई है, पर कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर बैकुंठ को प्राप्त होगे। बोलो श्री तुलसी माता की जय। तो भक्तों, तुलसी महिमा, तुलसी की महिमा बहुत है। तुलसी की पूजा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जय तुलसी मैया की जय। राधे राधे। सब भक्तों को ज़रूर सुने, बहुत आनंद आएगा। बहुत अच्छी कथा है। राधे राधे सब। जय श्री राम।